बच्चों आज हम लोगों का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड का। वही हमारे ऑफिशियल रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट चैनल पे। आप लोगों को पता लग रहा है कि कुंभ का सीजन चल रहा है। तुम लोगों का कुंभ भी स्टार्ट हो गया और तुम्हारे कुंभ की पहली डेट कौन सी है? 15 फेब। और हम लोगों का साइंस का पेपर कब है? 20 फेब। तो अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर को करना चालू कर दो। सेकंड पार्ट चल रहा है हम लोगों का कार्बन एंड इस कंपाउंड का। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था एलोट्रॉप ऑफ कार्बन तक। दूसरा पोर्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की कौन सी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बन कैन फॉर्म अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन कैन ज्वाइन टुगेदर अप टू दी इंफिनिटी। यानी कार्बन अपने आप को अप टू इंफिनिटी तक स्ट्रेट लाइन में और मल्टीपल चेन में जोड़ सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके लिए बोलते हैं। 2 नंबर में आ सकता है डिफाइन कैटेनेशन। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। 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 टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन कितने और एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। तो इसका मतलब कार्बन 4 और एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है ड्यू टू देयर वैलेंसी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है दूसरे और एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किस बॉन्ड की वजह से? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवेलेंट बॉन्ड, इस वजह से इसकी वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंसी। अगर कोई पूछे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। थर्ड अगर बात करें, टेट्रावैलेंसी तो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर कार्बन को हम लोग आगे ले जाएं को हम देखेंगे कार्बन से एक पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच जुड़ी हुई है जो कि आगे 11th-12th में तुम लोग पढ़ोगे, जिसमें एक ब्रांच होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही अगर डिफाइन करें तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करती है? स्टडी ऑफ कार्बन एक्सेप्ट देयर कार्बाइड्स, क्योंकि कार्बन के जो कार्बाइड्स होते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाकी जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे पढ़े जाते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम इस पूरे को क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें, अभी तुम लोगों को बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। इसको अगर डिवाइड करें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में इधर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। दूसरे को अगर हम डिफाइन करें तो दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फर्दर अगर डिवाइड करें तो हम लोग इसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन से बना हुआ है, जिसके अंदर कार्बन की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसे ही बोलते हैं हम लोग एल्केन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर 2 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिसमें एक होता है एल्कीन और एक होता है अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्काइन। इस तरह से हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो कार्बन की 3 प्रॉपर्टी थी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी
और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इनके अपने एक फॉर्मूला होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एन को याद रखना कि एन को हम इधर क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो ये कंपाउंड होगा हमारे पास CH4, इधर ये कंपाउंड होगा CH2 और इधर ये कंपाउंड क्या होगा, अगर 2 की बात करें तो इधर देखो CH4 इधर काम में लिया हमने और इधर ये कंपाउंड 1 की जगह काम में लेंगे तो CH2 और इधर ये कंपाउंड 1 लेंगे तो ये CH0 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये दो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। N=1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें भी N=1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनका पहला मेंबर कौन सा होता है, N=2। N=2 का मतलब है C2H4 और इसका जो पहला मेंबर होगा वो होगा C2H2। इसको बोलेंगे इथाइन, इसको बोलेंगे इथीन। इथीन। अगर देखो हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन को हम किस तरह से डील करते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारा 1 है तो हम इसका प्रीफिक्स लगाते हैं मैथ और सफिक्स लगता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। मैथ प्लस एन क्या बनेगा, मीथेन। 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन और 10 के लिए डेकेन। इस तरह से हम पूरे के पूरे कार्बन को और उनके फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड करेंगे। अगर हमारी कार्बन चेन में एक कार्बन है तो मीथेन बोलेंगे, अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड है एल्कीन है तो हम क्या बोलेंगे, इथीन। बस ये सफिक्स चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद रखनी है कि किस तरह से ये कंपाउंड बनाते। अगर N=2 की बात करें तो N=2 करेंगे इस फॉर्मूले में, अगर हम रखेंगे N=2 तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2 2 2 जा 4 S6। हमेशा बच्चों एक याद रखना, एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हमेशा याद रखना, होमोलोगस सीरीज किसी को बोलते हैं व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 कार्बन और 14 ग्राम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर। यानी जब भी हमें एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाएंगे, CH2 का डिफरेंस हो या 14 ग्राम का डिफरेंस हो, इसका मतलब ये दोनों के दोनों मेंबर किसके हैं, सेम सीरीज के, सेम फैमिली के। उस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर ये नहीं बोल सकते कि हम CH4 और दूसरा कंपाउंड लें C2H4, इनके बीच में अगर डिफरेंस देखोगे CH4 और C2H4, CH4 और C2H4 की बात करेंगे तो ये अलग अलग सीरीज के मेंबर है। ये एक सीरीज के मेंबर नहीं है तो इसका मतलब ये एक सिंगल होमोलोगस सीरीज के नहीं है। और दूसरी अगर हम बात करें दूसरी बात करें कि जब भी हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाएंगे तो हमेशा होमोलोगस सीरीज भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, राइट द टू मेंबर, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्कीन, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्काइन, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्कीन। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्कीन और एल्काइन, इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगला पार्ट आता है इसके नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर के लिए अभी आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, बस 3 रूल याद रखने हैं जिसको अभी बताएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर।
आईयूपैक नोमेनक्लेचर का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर 3 रूल याद रखना है। पहला रूल क्या होता है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं? उसके बाद नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड। और थर्ड रूल है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है उसको याद रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को, और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। इन 3 रूल को याद रखने वाली बात है। और इन तीनों रूल पे ही बेस पे हम लोग क्या करेंगे? इन 3 रूल के बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे? आईयूपैक नोमेनक्लेचर रखेंगे। एक तो एग्जांपल इस आईयूपैक नोमेनक्लेचर पे भी ले लेते हैं हम लोग कि किस तरह से आईयूपैक नोमेनक्लेचर रखा जाता है, वो चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों के लिए थे, एक कार्बन से जब भी दूसरा कार्बन अटैच करेंगे तो हमेशा कार्बन की वैलेंसी जरूर चेक करना। कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कार्बन की हाइड्रोजन की वैलेंसी जरूर मेंटेन करके रखनी है हम लोगों को इस तरीके से। अगर 5 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या हो गई? ये, इसे हम क्या बोलेंगे? पेंटेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, पेंटेन। अगर इसी में दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? CH3 रख देता हूँ, तो देखो नंबरिंग कहां से होगी? जहां से ब्रांच पहले आएगी 1 2, और यहाँ से 1 2 3 4 5 पर आ रही है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन की चेन होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्सेन। 6 कार्बन की चेन होगी तो हेक्सेन, 5 कार्बन की चेन होगी तो पेंटेन। अब ये हेक्सेन है, हेक्सेन पे भी कौन सा है? 2 पर कौन सा ग्रुप लग रहा है? मीथेन का क्या बन जाएगा? मिथाइल। 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन ब्रांचिंग के साथ। इसी की तरह अगर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो हम लोग कब देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक तुम लोगों को हमारा सेकेंड फेज जो कार्बनेस कंपाउंड का वो लर्न करना है। उसके बाद लास्ट पेज बचेगा, हम पूरा चैप्टर उस दिन खत्म कर देंगे। किसका? कार्बनेस कंपाउंड का। पूरा का पूरा चैप्टर तुम लोग रिवाइज कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऑल द बेस्ट।